हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं चंदन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे वीडियोस पे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, ज्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमको आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन यानी लिंक, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमको लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिशनर, टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, या आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में जो भी चीजें जो एक टैक्स प्रोफेशनल से संबंधित होती है, अकाउंटेंट से संबंधित हो, जो आप सीखना चाहते हैं आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। आज का टॉपिक यह है जीएसटी के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक हम डेमो देखेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। आज का टॉपिक इसी विषय में है और आपको मैं ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप है, इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये लिखा हुआ है। इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। जैसे पहला है प्रोप्राइटर ऑब्लिक पार्टनर्स की केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ये पहला पॉइंट है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। दूसरा पॉइंट जो ज़रूरी है वो बिजनेस प्लेस का ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपकी दुकान, आपका ऑफिस, कार्यालय या जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी खोल रहे हैं, उसका आपके पास ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए। अब ये पहला पॉइंट क्या है, इफ़ प्रॉपर्टी ऑन, अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है, यानी कि आपके ही नाम पे है, तो वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे आ रहा होगा, वाटर टैक्स आपके नाम आ रहा होगा, या हाउस टैक्स की रिसिप्ट। इतने में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं, अगर आप सोलर सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं, उस केस में आप अपनी खैतौनी भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके मदर फादर के नाम पे है या फैमिली में किसी अदर पर्सन के नाम पे है, तो उनकी तरफ से आपको एक कंसर्न लेटर देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, वो सहमति पत्र दें आपको कि हाँ, हम अपने बेटे को या भाई को या जो भी आपके फैमिली वाले रहें, कि इनको हम जो है बिजनेस करने के लिए एक कमरा या दुकान या जो भी अपने बिल्डिंग में दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी बोल सकते हैं आप, वो उनकी तरफ से हमें चाहिए होगा। तीसरा है, अगर बिजनेस प्लेस रेंटेड है, यानी कि आप कहीं रेंट पे ले रहे हैं, तो रेंटेड के लिए क्या है कि उसका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ अब जो जरूरी हो गया है कि आपके पास में उस मकान मालिक, यानी कि जिससे आप ले रहे हैं, यानी लैंडलॉर्ड जो होगा, जो आपके बिल्डिंग का मालिक होगा, उसका आधार कार्ड हो या वहाँ का बिजली का बिल हो, ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, वो आप ले लीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे हम आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब अपना ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, या आप सर्च बॉक्स पे जा सकते हैं, यूआरएल टाइप कीजिए www.gst.gov.in, और इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। यही आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे हमें ये टाइप करना है और उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये सामने जो आपके इंटरफेस खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि भारत सरकार की जीएसटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ से अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, मैंने ये बताया कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो साथ अब ये आप इंटरफेस देख रहे हैं, इंटरफेस में ये दिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर्ड। लॉगिन हम तब करते हैं जब हम रजिस्टर्ड हो चुके हों जीएसटी में। तो अभी हमें क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एम सेलेक्ट, यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट ये हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लीगल नेम, यानी कि जो प्रोप्राइटर या पार्टनर का जो भी जो है पैन कार्ड होगा, पार्टनरशिप फॉर्म है आपके पास, उसका पैन नंबर होगा, या प्रोप्राइटर का अगर पैन नंबर होगा तो जो उस पर नाम लिखा होगा वही नाम हमें देना। अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है आपकी, तो जो प्रोप्राइटर होगा उसका जो है नाम जो पैन कार्ड पे है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से एक पैन कार्ड होगा जिस पे पार्टनरशिप फॉर्म का नाम लिखा होगा, वो नाम हमें यहाँ पे देना है।
यहाँ पे लीगल परमानेंट अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें डालना है पैन नंबर। यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी जो या फिर जिसकी भी ईमेल आईडी आप डालना चाहें, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है और यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही एक ओटीपी मोबाइल नंबर पे और एक ओटीपी ईमेल आईडी पे गई है, जो दोनों हमें फिलअप करना जरूरी है। फ्रेंड्स, हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आती है, ओटीपी फिल करने के बाद हमको प्रोसीड पे क्लिक करना है और ये आपके सामने यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ए पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर टेम्परेरी, यानी कि ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है। इसको आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं या आपके मेल आईडी पे ये जो है टीआरएन नंबर, जिसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, ये आपके मेल आईडी पे जा चुका है। जब भी हम प्रोसेस करेंगे और दोबारा कोई अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका जीएसटी नंबर अप्रूव नहीं हो जाता है, तब तक ये टीआरएन नंबर आपके काम में आने वाला है। अब यहाँ से हम करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद देखिए, अब न्यू रजिस्ट्रेशन से ये पॉइंट हट के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे हमें टीआरएन डालना है। हम चलते हैं अपनी मेल आईडी पे और मेल आईडी से हम टीआरएन जो हमारे यहाँ मेल पे आ चुका है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे हम डालते हैं कैप्चा। यहाँ पे फिर एक मेल आईडी है जो मोबाइल नंबर पे भी जाएगी, सॉरी यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होगी जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे सेम जाएगी। तो हम अपनी मेल आईडी से, जो चूँकि हमारे पास ऑफिशियल मेल आईडी है, तो यहाँ से हम मेल आईडी से ये ओटीपी ले लेते हैं। मेल आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएशन डेट, यानी 31/3/2025 को हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जीएसटी हम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। और ये टीआरएन 15 अप्रैल तक वैलिड है, यानी 15 अप्रैल तक इस टीआरएन का हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि बाय द वे अगर हमारे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट ना कर पाए, तो हम 15 तारीख तक ये चीज़ें इसी टीआरएन पे कर सकते हैं। हमको आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ पे जो एक्शन के नीचे ये आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अलग अलग टैब हैं, ये अलग अलग टैब हैं। इन्हीं सारे टैब्स में हमें सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, जो कि एक, हाँ तो फ्रेंड्स, ये पहला जो टैब है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में हमें क्या करना है कि जो हमारा ट्रेड नेम होगा, जैसे यहाँ पे फयाज साइबर कैफे एंड स्टेशनरी का है, प्रोप्राइटरशिप में है, तो यहाँ पे हमने ये डिटेल डाल दी है। ये हमारे जो है कंपोजिट डीलर हैं, क्योंकि इनका टर्नओवर कम है तो इसलिए कंपोजिट डीलर। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि हम कोई सर्विस या सप्लाई का काम कर रहे हैं, तो हमने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें दिख लिया है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो रीजन में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, इसमें से जो आपके वर्क के हिसाब से हो, जो आप काम करना चाहते हैं। अगर नहीं कुछ आपके इसमें से है तो आप अदर सेलेक्ट करके, हमने यहाँ पे इस केस में कंप्यूटर सर्विस एंड स्टेशनरी डाल दिया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस डेट में आपने बिजनेस को प्लान किया या कहीं दुकान डाली, ये डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ विच लाइबिलिटी एंड रजिस्टर्ड अराइज्ड, मतलब रजिस्टर्ड जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे। और अगर यहाँ पे आपका कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है जो ट्रेड नेम से संबंधित है आपके, यानी बिजनेस के नेम से संबंधित है, तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद प्रमोटर्स और पार्टनर्स की डिटेल, यानी कि यहाँ पे अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के नाम, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर्स की पूरी डिटेल होगी। जैसे फर्स्ट नेम में हमारा नाम आ गया है, सेकंड नेम में इनके फादर्स का नाम है पहला, और लास्ट नेम हमने डाल दिया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो गई। और ये जेंडर कौन से हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो हमने मेल सेलेक्ट कर दिया है। फिर इनका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि ये प्रोप्राइटर हैं। प्रोप्राइटर के बाद इनका परमानेंट जो है पैन नंबर, जो आपको डालने की ज़रूरत नहीं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है।
फिर यहाँ पे हमें अब ये पहले नहीं था, अब इधर 1 साल से करीब ऐसी जो है नई फीचर्स जो ऐड हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। हमें मैप के जरिए प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का, यानी जहाँ वो रह रहा है, जो आधार कार्ड में उसकी डिटेल दी हुई है, ये मैप के जरिए हमें लोकेट करना होता है कि ये रह क्या रहा है। तो हमारे केस में ये घुसियाना का रहने वाला है, इसलिए हमने ये पूरी इसकी डिटेल डाल दी है। और उससे संबंधित अगर हमारे पास कोई उसके घर की जो है कोई फोटो हो या सेल्फी हो तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। फिर हमने ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अगला है बिजनेस की डिटेल। बिजनेस की डिटेल मतलब यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी, यहाँ पे टिक, इसके पहले जो आपको मैं जो है बताना भूल गया, यहाँ पे हम बैक करते हैं 1 मिनट के लिए। ये नीचे जो ऑप्शन है यानी सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यह है अदर इन्फॉर्मेशन में आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, यानी कि जो प्रोप्राइटर ये है ये ही ऑथराइज है साइन करने के लिए, यानी कि पूरी प्रोसेस यानी ऑपरेशन करने के लिए अपने फर्म का, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है तो यहाँ पे हम नो रखेंगे और दूसरे ऑथराइज सिग्नेचरी को हम आगे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि यही हमारे जो है ऑपरेशनल हेड हैं, तो इसको हम यस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये दूसरा टैब जो है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी के विषय में है, तो यहाँ पे हमें टिक रहने देना है और हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर हमारे पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरा होता जिसको हम ये पावर दे रखते कि हमें जो है एक कोई दूसरा जो ऑपरेशनल हेड चाहिए अपने फर्म को चलाने के लिए, तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल डालते, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है ये है डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके पास कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है हमारे केस में, तो यहाँ पे हम इसको नो रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो वहाँ पे यस करके उसकी हम डिटेल डाल देंगे। अब ये जो टैब है आपका ये है डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ है, तो मैप के जरिए हम यहाँ पे लोकेशन बिजनेस की सेट कर लेंगे। अब बेहतर ये होगा कि आप अपने क्लाइंट से वहाँ की लोकेशन मंगा लें जहाँ पे उसका बिजनेस है और उसकी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है, ये जिस जगह पे है बिजनेस। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे हम उसका अपने जो ज्यूरिडिक्शन है ये सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कौन से सेक्टर में आता है, कमिश्नरी हमारा जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे। हम किस डिवीजन में है और किस रेंज में है हम सेलेक्ट करके और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड है, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमने ओन कर दिया है और हमने यहाँ से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड कर दिया है। अगर हमारे पास कोई दूसरा बिजनेस प्रूफ है तो उसको भी हम यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, लाइक दैट जैसे कि आपने जो है रेंट एग्रीमेंट है आपके पास और बिजली का बिल है या लैंडलॉर्ड का वो है क्या नाम आधार कार्ड है, तो यहाँ से हम उसको अपलोड कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है कि हमारा ऑन है तो बिजली का बिल ही हमें अपलोड करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिसिप्ट यहाँ पे लगी हुई है, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन्ड प्रीमाइसेस में है, यहाँ पे इतने ऑप्शन जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन सेलेक्ट हैं। यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वर्क है, सेल ऑफिस है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये नीचे जो ऑप्शन निकला है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपकी एक जगह से अधिक कहीं पे और भी दुकानें हैं या आपकी ऑफिस है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके उसकी डिटेल और उसका ऑनरशिप प्रूफ अगर लीज का है या आपका खुद का है तो वो हम दे सकते हैं। हमारे केस में एक ही है तो हम यहाँ पे नो करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अगला है जो है एडिशनल बिजनेस प्लेस के बारे में, डिटेल ऑफ एडिशनल बिजनेस प्लेस, चूंकि हमारे केस में ऐसा है नहीं तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद ये है आपका नेचर क्या है, यानी आपके जो आपकी फर्म है उसका नेचर क्या है, तो इसमें 2 ऑप्शन है, चूंकि जी मतलब गुड्स और एस मतलब सर्विस और टी का मतलब टैक्स इनवॉइस नंबर जिसको टिन भी पहले बोलते थे, तो जी और एस यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 5 जो है ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और जिस पे हमने जो है अपने गुड्स में कर दिया हार्ड कॉपी प्रिंटेड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कंप्यूटर साइबर कैफ़े का वर्क है इनका, तो ये सारे काम होंगे। और सर्विस में हमने कंप्यूटर से ही रिलेटेड सर्विस बाय द जॉब वर्क रिलेशन ये हमने डाल दिया है।
इसको आप जो है और भी इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं HSN के माध्यम से। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं और आगे हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जिसको हमें फिलअप नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऑप्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आप आधार नंबर से अपने जो है प्रोमोटर्स या पार्टनर्स को, ऑथराइज सिग्नेचरी को यहाँ पे जो है वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी हमारे जो है प्रोप्राइटर की, जो फर्म के ऑनर हैं, और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वार्निंग पूछेगा यू हैव ऑप्टेड यस, काइंडली मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन इज द कंप्लीटेड, यानी कि हमें ओके करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि क्या आधार कार्ड उनकी KYC कंप्लीट है, क्या उसमें मोबाइल नंबर लगा हुआ है, और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो है हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम प्लेस सेलेक्ट प्रोप्राइटर का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम प्लेस डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबमिट विद DSC, अगर हमारे प्रोप्राइटर का डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है तो उनका डिजिटल सिग्नेचर हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो हम यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के पास DSC नहीं है तो हम EVC पे क्लिक करेंगे। EVC पे क्लिक करते ही मेल ID और मोबाइल नंबर पे OTP गई हुई है, हम अपने मेल ID से ये OTP कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हम मेल ID यहाँ पे हम OTP डालेंगे और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यही थी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यानी GST रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस। हम आगे किसी अपने नए वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।